नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 422 422 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण, उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम सभी इस सारग्राही विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय की वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 19 वामन देव से बलि महाराज का परिचय होगा और बलि महाराज से वामन देव की याचना रहेगी। तो बहुत ही रोचक विषय है अध्याय 19, जिसे हम लोग आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। पहले मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक के वाचन के साथ इस विषय को श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां त्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 422 422 में हम सभी आज स्कंद 8 अध्याय 19 बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना, इसे आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोकों को दिखाती भी रहूंगी, तो अपनी सुविधा के अनुसार वाचन करने का प्रयत्न करें। श्रीशुकुवाच इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससुनृतं निशम्य भगवान् प्रीत प्रतिनंदेत्यम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामनदेव ने बलि महाराज को इस प्रकार सुहावने ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ पर स्कंद 8 अध्याय 19 प्रथम 15 श्लोकों में भगवान द्वारा बलि महाराज के राज्य की, बलि महाराज की धार्मिक सिद्धांतों की, बलि महाराज की प्रशंसा की प्रस्तुति की गई है। प्रथम 15 श्लोकों में बलि महाराज की प्रशंसा में निवेदित ये श्लोक है।
वास्तव में जहां अध्याय 18 समाप्त हुआ था, यदि हम सभी को स्मरण हो, तो वहां पर बलि महाराज ने अंतिम 5 श्लोक थे अध्याय 18 में, 23, 24, 25, 26, 27 जब चल रहा था, जब बलि महाराज प्रवेश क्या यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं वामन देव, और उसके पश्चात बलि महाराज द्वारा उन्हें आसन देने के पश्चात वामन देव से कहा जाता है कि मेरा हृदय आपको यहाँ यज्ञ मंडप में पाकर गदगद है, मैं भाव विभोर हूँ। आपका आना सभी प्रकार से शुभ है। आपके आने से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो गया है। और इस प्रकार सुंदर शब्दों से बलि महाराज ने स्वागत किया है वामन देव का। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस प्रसंग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब बलि महाराज इतने सुहावने ढंग से वाचन करते हैं, तो भगवान वामन देव बलि महाराज की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 2 में? श्री भगवान उवाच वचस्तवेतज्जनदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणं भृगवसम्पराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। भगवान ने कहा, हे राजा, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं, और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं, और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं, और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। तो भगवान इसी वंश में प्रहलाद महाराज के, जिनकी सुंदर कथा हम सभी ने यही भागवतम के सत्रों में श्रवण की है, उनको स्मरण कर रहे हैं और बलि महाराज को करा रहे हैं। प्रहलाद महाराज जो हमारे महाजनों में हैं, जिनके भक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण युग युगांतर तक साधकों को प्रेरित करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर कि प्रहलाद महाराज के लिए स्वयं वामन देव द्वारा शब्द प्रयोग किए गए, जो शांत एवं सम्माननीय है। भक्त के रूप में प्रहलाद महाराज उत्कृष्ट उदाहरण है। सदैव शांत रहने वाले, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने वाले। और भले ही वे गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि भले ही वे गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, पर उनका मन भौतिक वस्तुओं की ओर आसक्त नहीं है। वे भगवान की शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हैं। इसलिए वामन देव यहाँ पर सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को एक प्रकार का संकेत भी दे रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए, पर साथ ही साथ जो भक्त हैं, साधक हैं, उनकी प्रशंसा में किंचित संकोच भी नहीं होना चाहिए। तो सुंदर शब्द कह रहे हैं यहाँ पर भगवान, स्मरण कर रहे हैं बलि महाराज के वंश को, उनके पूर्वजों को, और कहते हैं न ये तेस्मिन् कुले कश्चित् निसत्त्व कृपण पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। न तो किसी ने ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, न ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। तो बलि महाराज को स्मरण करा रहे हैं कि बाद में बलि महाराज की बड़ी कठिन परीक्षा होने वाली है। एक तरफ गुरु है, एक तरफ भगवान है, और कथा हम सभी को पता है, पर तत्व के साथ यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी शुक परीक्षित महाराज को बताते हुए हम सभी को उसके मूल में ले जाते हुए व्यक्त कर रहे हैं कि किस प्रकार से वामन देव कहते हैं आपके पूर्वजों की परंपरा है, कोई वचन देकर विमुख नहीं हुआ है। क्योंकि आगे अभी बलि महाराज से वामन देव जो याचना करने जा रहे हैं, वो साधारण नहीं है। श्लोक संख्या 4 में, न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परां मुखा ये त्वमनस्विनो नृप युष्मत्कुले यद्यशसामलेन
प्रहलाद उत्पाति यथोडुपके। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा शुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थान में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमियों में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। तो पुनः पुनः यहाँ पर प्रहलाद महाराज के सुंदर चरित्र का उद्धरण आता जा रहा है। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब क्षत्रियों के लक्षण बताए गए हैं गुण कर्म और स्वभाव से, तब एक लक्षण है कि दान देने की प्रवृत्ति कभी भी ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर एक कुशल क्षत्रिय द्वारा मना नहीं किया गया। ना ही क्षत्रिय कभी युद्ध से इनकार करता है। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को स्मरण कराते हैं, तुम्हारा तो कर्म है ये, यदि मृत्यु को प्राप्त करोगे तो यश के भागी बनोगे, और यदि विजय को प्राप्त करोगे तो तीनों लोगों के राज्य को यहाँ पर आनंद से भोगोगे। तो ऐसा करने वाला, अर्थात जो शुद्र हृदय का परिचय दे, दान मांगने पर दान न दे और युद्ध करने से मना करे, वो गुण कर्म और स्वभाव से कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता। बलि महाराज के वंश को स्मरण कराते हुए वामन देव कहते हैं, आपके वंश में ऐसा शुद्र राजा कभी भी उपस्थित नहीं रहा है। तो यहाँ पर वो लक्षण है, वो स्वभाव है, वो गुण है। शुद्ध हृदय का अर्थ हुआ मांगने पर दान न देने वाला और युद्ध भूमि में लड़ने से इनकार करने वाला। आगे श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, यतो जातो हिरण्याक्ष चरन्नेक इमां महिम् प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुध। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला था जो उसका सामना कर सके। हिरण्याक्ष को मारने वाले वामन देव के रूप में उपस्थित हैं। यहाँ स्वयं वाराह देव हैं। वो स्मरण कर रहे हैं कि वास्तव में हिरण्याक्ष पराक्रमी था। उसको मारने के लिए मुझे स्वयं उपस्थित होना पड़ा था, क्योंकि पूरे लोकों में उसके समान कोई वीर नहीं था। आगे, यम विनिर्जित्य कृष्णेन विष्णुशमोद्धारागतम् आत्मानं जैनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन्। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वाराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा था। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर सुंदर युद्ध का बहुत ही संक्षिप्त में हमें संस्मरण कराते हुए, यदि हम देखें तो भगवान ने, यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है, भगवान ने स्वयं को विजयी अनुभव किया। और आचार्य कहते हैं कि वास्तव में जब हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुना था, तो वो अत्यंत भीषण क्रोध और दुख का अनुभव किया था। हिरण्याक्ष के रूप में भगवान ने जब अपने ही सेवकों का उद्धार किया है, जय और विजय का, वो कथा भी हम सभी ने यहाँ श्रवण की है। ब्रह्मा जी के नथनों से निकले हुए वाराह देह रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष को गर्भोदक सागर से जो पृथ्वी को उठा कर ले जा रहा था, वहां उसको आसक्ति के, क्रोध के, लोभ के चंगुल से बचाते हुए मुक्त किया था। तो
वास्तव में अपने भक्तों का उद्धार करने में भले ही वो शत्रु की भांति व्यवहार कर रहे हो, शत्रु रस में अपने आप को, क्रोध में, द्वेष रस में, भाव में भगवान के साथ संलग्न करें। भगवान वास्तव में बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और वामन देव उसी प्रसन्नता को स्मरण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 में निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया था। वो कथा हम सभी ने श्रवण की। तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुमायाविनाम्बर। हिरण्यकशिपु को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा। ये तब की बात है जब हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष का वध श्रवण करने के पश्चात भगवान के लोक की ओर प्रयाण किया था। यतो यतो हम तत्रासो मृत्यु प्राणभृतामिव अतो अहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदश। जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकशिपु मेरा पीछा करेगा, जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है। अतएव मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि इसके अंतःस्थल में प्रवेश कर जाऊं। तब यह अपनी केवल बहिर्मुखी दृष्टि के कारण मुझे नहीं देख सकेगा। तो भगवान जी की जो लीला है वो अद्भुत है। जब हिरण्यकशिपु को उन्होंने देखा कि ये तो पूरे लोक में भ्रमण करेगा, जहाँ-जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ-वहाँ ये जाता रहेगा, भगवान उसके अंतःस्थल में प्रवेश करते हैं और अंतःस्थल में प्रवेश करने से होता क्या है? वास्तव में प्रहलाद महाराज उस भाव भंगिमा के साथ, भगवत भक्ति के साथ हिरण्यकशिपु के शरीर से, माता कयाधु के संसर्ग से जो पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाले हैं, वहाँ सारी सद्गुणों की, तेज की, भगवत भक्ति की प्रस्तुति करने वाले हैं। यदि हम देखें, हनुमान जी जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करते हैं और जब वो आकार बढ़ाते चलते हैं उस मायावी राक्षसी के सामने, तब वहां पर भी हनुमान जी विचार करते हैं कि वास्तव में मैं किसके साथ संघर्ष करूं, मेरा उद्देश्य यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेना तो नहीं है। और ये इतनी बहिर्मुखी है, अपना आकार बढ़ाती जाएगी, तो वो एक मच्छर के समान इतनी सूक्ष्म शरीर उन्होंने धारण कर लिया कि राक्षसी देख ही नहीं पाई। तो भगवान और भक्त इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। यहाँ पर वामन देव स्मरण कर रहे हैं कि कैसे हिरण्यकशिपु को अदृश्य न दिख पाऊं, इसके लिए अंतस्थल में प्रवेश कर गए थे और हिरण्यकशिपु केवल अपनी सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग किए बिना बहिर्मुखी होकर विष्णु को ढूंढ रहे थे। आगे कहते हैं वामन देव, एवं सनिश्चेत्य रिपो शरीर माधावतो निर्विविशे सुरेंद्र श्वासानिलांतर्हित सूक्ष्म देह तत्प्राणरंध्रेण विवेक चेता। भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुर राजा, इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी न कर सकता था, धारण करके चिंता मग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नथुनों में प्रविष्ट हो गए। तो ये कथा हर किसी के हृदय में विद्यमान रहने वाले भगवान हैं, इसको यहाँ पर प्रमाणित करता है। वास्तव में भगवान के लिए हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रवेश करना, शरीर के भीतर जाना कोई कठिन कार्य नहीं था। पर यहाँ पर शब्द जो प्रयोग हुआ है, चिंता मग्न भगवान, भगवान को चिंता थी। भगवान हिरण्यकशिपु के व्यवहार से चिंताग्रस्त थे, करुणावश थे। इसलिए उनके कल्याण के लिए क्या क्या किया जाए, क्योंकि देवताओं को कहा था कि उसके उद्धार के बारे में मैंने सोच लिया है और आगे भक्त के लिए भी मार्ग प्रशस्त करना था। तो करुणावश चिंतित भगवान
उसके नथनों में प्रवेश कर गए। और यहाँ क्यों स्मरण कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बलि महाराज के पूर्वज की श्रेष्ठता, ऐसे वंश में बलि महाराज आए हैं। कहाँ? सतन्निकेतं परिमृश्य शून्यम् अपश्यमानः कुपितो ननाद क्ष्मां द्यां दिशखं विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन्न ददर्श वीर। भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण क्रुद्ध होकर हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड, पृथ्वी, स्वर्गलोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु महान वीर विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। अंतर चेतना से परे बहिर्मुख चेतना के द्वारा हिरण्यकशिपु भगवान को इस प्रकार ढूंढता हुआ सामान्य मनुष्यों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे हिरण के लिए कस्तूरी मृग, उसकी नाभि से निकलने वाली उस सुगंध के लिए वो पूरे जंगल में दौड़ता रहता है। भगवान अंतस्थल में स्थित है, पर जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के प्रभाव में आकर यत्र तत्र सर्वत्र स्थान पर ढूंढता रहता है। जब शांत, प्रशांत, स्थिर हृदय के धारण करने के क्रम में वो अपने अंतःस्थल के परमात्मा को साक्षी करता है, तब जीवन में अत्यंत ही प्रसन्नता की स्थिति आ जाती है। यहाँ पर बलि महाराज के समक्ष वामन देव उन्हीं गुणों को धारण किए हुए प्रहलाद महाराज की उपस्थिति में आने से पहले के हिरण्यकशिपु के व्यवहार को स्मरण कर रहे हैं। अपश्यन् इति होवाच मयान् अविष्टम् इदं जगत् भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान्। उन्हें न देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका। अतएव वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट नहीं सकता, अर्थात अब वह मर गया होगा। तो मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाने की धारणा भौतिक जगत में है, सच्चिदानंद भगवान के साथ नहीं है, जिनके जन्म कर्म ही अत्यंत दिव्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कई बार नास्तिक लोग इस दर्शन के अनुयायी हो जाते हैं कि ईश्वर मृत है, लेकिन ईश्वर कभी मृत नहीं हो सकता। जो हम नहीं देख पाते हैं अपनी इंद्रिय क्षमता में, जो हम नहीं महसूस कर पाते हैं, वो अदृश्य है, वो हमारी सीमा के परे है। ये स्वीकारोक्ति जीवन में भगवत भक्ति को उदय करती है। तो सामान्य जीव जन्म लेता है, मृत्यु होती है। वास्तव में सामान्य जीव की भी, जीवात्मा की भी देखी जाए तो मृत्यु और जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, केवल शरीर बदलता है। शरीर जो वाहन है, वो मरता और जीता है। सामान्य जीवों की भी मृत्यु नहीं होती, यात्रा चलती रहती है। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु के द्वारा ये कहा जाना नास्तिक प्रवृत्ति का उद्योतक है। ये संकेत करता है इस ओर कि नास्तिक प्रवृत्ति वाले किस प्रकार भगवान की अवधारणा को अस्वीकृत करते हैं, उनकी उपस्थिति को अस्वीकार करते हैं। श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, वामनदेव वैरा अनुबंध एतावान आमृत्यो इह देहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्यु अहम मान उपबृंहत। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। वास्तव में शब्दों में श्रवण करना और वाचन करना आसान है, पर क्रोध एक ऐसा तत्व है जिससे अपने आप को परे रख पाना अत्यंत धीरता, उदात्तता का परिचय है। कई बार प्रश्न आता है, क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? जब तक क्रोध हमें नियंत्रित कर रहा है, हम क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते।
भगवान का क्रोध शाश्वत होते हुए भी क्षणिक है। जीव का क्रोध नश्वर होते हुए भी दीर्घकालिक हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा हानिकारक दुष्प्रभाव क्या होता है? मिथ्या अहंकार और अज्ञान का प्रबल प्रभाव बना रहता है क्रोधी के ऊपर। और इससे वो प्रत्यक्ष ना सही, कई बार प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित ही स्वयं का हास करता है। तो देहात्म बुद्धि से ग्रस्त लोग अपने शत्रुओं पर क्रुद्ध रहते हैं। यहाँ भगवान हिरण्यकशिपु के इस व्यवहार को स्मरण करके क्रोध का परिचय नहीं दे रहे हैं, अपितु हिरण्यकशिपु लगातार क्रोधित बना रहा है, क्योंकि अपनी मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण, निरंतर शत्रुता के कारण वो विष्णु से अपनी शत्रुता को बनाए रखा रहा। तो क्रोध क्षणिक, क्रोध जिस कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बस वहां तक आप करने का प्रयत्न करना है। भगवान ने कृष्ण लीला में अनेकों अनेक बार क्रोध किया है, पर वो क्रोध जगत हिताय के लिए था। वो क्रोध स्वयं के मिथ्याभिमान के लिए नहीं। भगवान मिथ्याभिमान से परे हैं। पर जीव के रूप में जब हम इस क्रोध तत्व का प्रयोग करें, तो हमें व्यवहारिक रूप से अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रोध सामने वाले का नहीं, अपितु अपना सबसे अधिक नुकसान करता है। कहते हैं यहाँ पर वामन देव, पिता प्रह्लाद पुत्र ते तत्विद्वान् द्विजवत्सल स्वम आयु द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्य अदात्स याचितम्। तुम्हारे पिता विरोचन, जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। शिल प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में संक्षिप्त में इस विषय को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि देवताओं को पता था कि विरोचन स्वभाव से इतने दानी है कि यदि वे स्वयं भी ब्राह्मणों का वेश धारण करके उनसे दान लेने के लिए आएंगे, तो वो देना स्वीकार कर देंगे। तो स्मरण इसलिए करा रहे हैं वामन देव यहाँ पर बलि महाराज को, क्योंकि ये जो परंपरा है ये अक्षुण्ण रही है। कभी भी ब्राह्मण निराश नहीं हुआ है युद्ध में। इस वंश का कोई वीर कभी हताश नहीं हुआ है। भवान आचरितान धर्मान आस्थित गृह मेधिभी ब्राह्मण है पूर्वज है शूर है अन्य च उद्याम कीर्ति भी। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांत का पालन किया है। कहते हैं वामनदेव, दूर क्यों जाना, तुम स्वयं इसके उदाहरण हो, जहां तुमने कभी भी ब्राह्मणों को निराश नहीं किया है। तो इस प्रकार श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक वामन देव द्वारा बलि महाराज की, उनके आचरण की, उनके पूर्वजों की, वंशजों की, उनके पूरे अ, वंशावली की प्रशंसा की है। आगे श्लोक संख्या 16 में से लेकर 22 तक वास्तव में वामन देव इतना कहने के पश्चात सीधे 3 पग भूमि, क्योंकि बलि ने कहा है कि कुछ भी मांगिए, तो कहते हैं तस्मात् त्वत्तमहिमीषत् वृणेऽहं वरद ऋषभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से मापकर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। तो हम कथा के रूप में तो जानते हैं कि वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी थी बलि महाराज से, पर उसके पीछे का जो सार है, तत्व है, वो बहुत महत्व का है। सन्यासी के रूप में वामन देव संकेत कर रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं लेनी होती। ऊर्ध्व मध्य और अधो लोकों के स्वामी भगवान यहाँ बालक के वेश में है, और 3 पग में वो पूरा सृष्टि नापने वाले हैं। अपने पराक्रम को दिखाने के लिए विनत भाव से भगवान लीला के इस क्रम में 3 पग भूमि की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बलि महाराज ने कुछ भी मांगने के लिए कहा है। कहते हैं नान्यते काम ये राजन वदान्या जगत ईश्वरात्
नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावत् अर्थ प्रतिग्रह। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है, तो वह पाप पूर्ण कर्मों में नहीं फंसता है। तो आवश्यकता ब्राह्मण के रूप में कई कई बार हमें लगता है कि सदैव ब्राह्मणों को देने 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 की बात होती है, पर ब्राह्मण जो गुण कर्म और स्वभाव से है, वो भी अपने जीवन में कितना मर्यादा के अनुसार जीवन यापन कर रहा है, इसका भी स्पष्ट संकेत, मार्गदर्शन, निर्देश शास्त्रों में दिया गया है। तो आवश्यकता से अधिक दान लेने वाला ब्राह्मण या सन्यासी वास्तव में, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, दंडनीय है। वो यदि ऐसा करता है तो क्रमशः वो पाप कर्म में फंसता चला जाता है। वास्तव में ब्राह्मण नहीं, अगर विचार करके देखिए तो किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपभोग नहीं करना चाहिए। ये निंदनीय है। मनुष्य के रूप में प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का दुरुपयोग करने का दुष्परिणाम वर्तमान पीढ़ी अभी से, अगर हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करें या संसाधनों की अब रिक्तता जो धीरे धीरे आती जा रही है, शुद्ध जल की, शुद्ध वायु की, उसकी ओर प्रकृति पहले से ही शुद्ध होने का संकेत दे रही है। यहाँ श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं, आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपभोग करने वाला दंड का भागी होता है और कई बार अपने पूर्वजों के कर्म से आगे आने वाली वंशावलियों को कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए जब आप देखेंगे धरती को पुनः हरा भरा बनाने की बात की जा रही है, संसाधनों में अम, प्रदूषित तत्वों को कम से कम करने की बात की जा रही है, पर यदि हम अपने वचनों के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ सत्यनिष्ठ और ईमानदार नहीं है, तो ये केवल कहने भर की बातें रह जाएंगी। यहाँ पर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, वामन देव अप्रत्यक्ष रूप से बलि महाराज को इंगित कर रहे हैं कि बलि महाराज, आपके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। वो कह रहे हैं, सारे क्लेश इस भौतिक जगत में अपव्यय के कारण है। अंधाधुंध प्रकृति के संसाधनों का दोहन करके भौतिक धन संपत्ति एकत्र कर लेना, ये भी पापपूर्ण कार्य है। क्योंकि सारी संपत्ति भगवान की है, सारे जीव भगवान की संतान है, तो अपने परम पिता की संपत्ति का उपभोग करने के वो अधिकारी हैं, पर आवश्यकता से अधिक लेकर वो अन्यों के लिए समस्या का कारण बनते हैं। और इसलिए वामन देव एक आदर्श याचक के रूप में केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं। ये दूसरी बात है कि भगवान सबसे बड़े रचनाकार हैं, तो वे जब 3 पग भूमि की मांग करेंगे तो निसंदेह उनके पग में और सामान्य व्यक्ति के पग में अंतर होगा। वो तो अपने एक पद चाप से, असीम नाप से पूरे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, पर 3 पग भूमि कहकर वो इस व्यवहारिक परिचय को समुन्नत कर रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक ग्रहण करना, स्वीकार करना या मांगना, दोनों ही संस्तुत नहीं है शास्त्रों में। श्लोक संख्या 18 में श्री बलि उवाच, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, त्वं बालो बालिशमति स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। बलि महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे उपदेश विद्वान तथा वयोवृद्ध पुरुषों जैसे हैं, तो भी अभी तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अल्प है, अतएव तुम्हें अपने हित का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। तो बलि महाराज ने तो करुणावश भक्त की जो स्वाभाविक दयाद्रता होती है, उसके भाव में कहा यहाँ पर कि बातें तो तुमने इतनी बड़ी बड़ी की, मेरी पूर्वजों का इतना उन्नत बखान किया तुमने, पर मांगने की बात आई तो अभी तुम बालक ही हो, क्योंकि तुमने बस 3 पग भूमि मांगी है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वास्तव में अपने लिए कुछ मांगने के लिए नहीं गए थे, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो तो भोक्ता हम तपसाम है, सर्वलोक महेश्वर, भोक्ता हम यज्ञ तपसाम
सर्वलोक महेश्वरम है, उनको अपने लिए भूमि की क्या आवश्यकता है। बलि महाराज यहाँ पर निस्वार्थ देने के लिए तत्पर हैं, और वामन देव यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए बलि महाराज के पास गए हैं। और इसलिए भक्त और भगवान की लीला सभी प्रकार से अद्भुत, रोमांचक और दिव्य आह्लाद देने वाली होती है। बलि देने के लिए तत्पर हैं। वामन कहते हैं मुझे सिर्फ इतने की आवश्यकता है। बलि कहते हैं माम वचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान् दाशु मां मां वचोभिः समाद्य लोकानामेकमीश्वरं पदत्रयं वृणीति य अबुद्धिमान द्वीपदाशु सम। मैं तुम्हें समुचा द्वीप दे सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रह्मांड के तीनों विभागों का स्वामी हूँ। तुम मुझसे कुछ लेने आए हो और तुमने मुझे अपने मधुर वचनों से संतुष्ट किया है, किंतु तुम केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो, अतएव तुम मुझे अधिक बुद्धिमान नहीं लगते। बलि महाराज यहाँ पर भिक्षा मांगने वाले वामन देव को आश्वस्त कर रहे हैं कि इतने अकिंचित याचक ना बनो। मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ये पूरा द्वीप दे सकता हूँ। और वास्तव में आगे इसका परिचय मिलेगा, क्योंकि बलि महाराज का देने का भाव इस आधार पर है कि वो स्वामी है, और भगवान ने वहीं पर करेक्शन, जैसे एक एक उन्नत शिष्य के जीवन में भी गुरु को कभी-कभी उसे ढंग से मार्ग पर लाने के लिए शिक्षा देनी होती है। उसी प्रकार वामन देव यहाँ पर भक्तों के उद्धार के इस क्रम में न केवल देवताओं का कल्याण कर रहे हैं, अभी तो बलि को भी इस बात का सम्यक ज्ञान, या बलि महाराज के माध्यम से अन्यों को सम्यक ज्ञान दे रहे हैं कि जब भी स्वामित्व की प्रवृत्ति आए तो स्वयं को सचेत करना चाहिए कि तीनों लोकों के स्वामी कहने के इस क्रम में वास्तव में हमारा ये शरीर, हमारी ये श्वास, इसके भी हम स्वामी नहीं है। जब बलि महाराज कहते हैं न पुमान माम उपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति तस्मात् वृत्ति करिम भूमिम वटो कामम प्रतीक्ष में। हे बालक, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आता है उसे अन्यत्र कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अतएव चाहो तो तुम मुझसे उतनी भूमि मांग सकते हो जितने से तुम्हारी जीवन यापन संबंधी आवश्यकता पूरी हो सके। देने के लिए इतने प्रवृत्त हैं बलि महाराज, कहते हैं कि इतना तो मांगो कि जीवन भर फिर कहीं से किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता ना हो। देने की ये तत्परता है, और वास्तव में याचक के रूप में आए हुए व्यक्ति को देने की ये तत्परता ही बलि महाराज को आत्मनिवेदनम, भगवान द्वारा याचना किए जाने पर सभी प्रकार से योग्य भक्त के रूप में स्थापित करती है। श्लोक संख्या 21 से क्रम आरंभ होता है। बलि महाराज द्वारा कहे जाने के उत्तर में 21 से लेकर 27 तक वामन देव संतुष्टि के सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिपादित करेंगे। कहते हैं श्री भगवान उवाच यावन्तो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्यामजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। भगवान ने कहा हे राजा, जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं है उसे तीनों लोकों में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कुछ भी है संतुष्ट नहीं कर सकता। तो क्या सुंदर संदेश है, क्या सुंदर मार्गदर्शन है। यदि हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं है तो तीनों लोकों का राज्य भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। वो भी हमें शोभ देगा, हमारे जीवन में असंतुष्टि की ही वृद्धि करे। और इसलिए आचार्य लिखते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक से अधिक वस्तुएं पाने के लिए सामान्यतः उत्सुक रहता है। और वामन देव यहाँ पर बलि महाराज को कहते हैं जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। अपने जीवन को इंद्रिय तृप्ति करने का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए।
वो भौतिक उन्मत्तता हमें पाप कर्मों में लिप्त करती है और उसके दुष्परिणामों के फलस्वरूप हम ये शरीर लेकर आए हैं। आगे भी हम इन्हीं शरीरों के परिवर्तन में अपने आप को लिप्त पाएंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, जैसे इस जगत में जो बुद्धिमान है वो अपने भविष्य को सुधार के रखता है, जो परम बुद्धिमान है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो अपने जन्म जन्मांतरों को सुधार के रखता है। और इंद्रिय तृप्ति के कार्य में संलग्न रहना केवल और केवल इस भौतिक जगत में हमें सदैव बांध कर रखेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। माँ के गर्भ में पुनः पुनः जीव को आना पड़ेगा। तो यहाँ पर वामन देव वास्तव में उस संस्कृति को प्रतिपादित कर रहे हैं जहाँ जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट रहने वाला जीवन यापन करके भगवत भक्ति के अपने अभ्यास को और समुन्नत किया जा सके, उसके लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सुखी बनने और जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं में संतुष्ट रहने के लिए जीव को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होना चाहिए। और वो सरलता से चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र में समाहित किया है। तो मंत्र की सिद्धि और शुद्धि इस बात में है कि जीव अपने अस्तित्व को पूर्णता से समझ सके और भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः सार्थक कर सके। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, वामन देव त्रिभिक्रमे असंतुष्ट द्वीपे नापि न पूर्यते नव वर्ष समेतेन सप्त द्वीप वरीक्षया। यदि मैं 3 भूमि से संतुष्ट न हूं, तब तो यह निश्चित है कि 9 वर्षों से युक्त सारे सातों द्वीपों में से एक द्वीप पाकर भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकूंगा। यदि मुझे एक द्वीप भी मिल जाए, तो मैं अन्य द्वीपों को पाने की आशा करूंगा। कितनी व्यवहारिक बात है। 9 वर्ष खंडों की बात की जा रही है यहाँ पर। 7 द्वीप पाकर भी यदि उनमें से भी एक द्वीप आपने मुझे दे दिया, क्योंकि बलि महाराज ने कहा मैं आपको पूरा एक द्वीप दे सकता हूँ क्योंकि मैं एक तीनों लोकों का स्वामी हूँ। तो वामन देव यहाँ पर जीव की प्रवृत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि मैंने जो मांगा है, जितनी की मुझे आवश्यकता है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मुझे कितना भी मिल जाएगा। यदि संतुष्ट होने की प्रवृत्ति नहीं है जीवन में, तो जीव कितना भी पाता चला जाएगा, वो संतुष्ट नहीं होगा। और यदि संतुष्ट रहने की प्रवृत्ति है जीवन में, तो आवश्यकता से तनिक किंचित कम भी रहता है, तो जीव अपने आप को उसमें संभाल ले जाता है। श्लोक संख्या 23 में कहते हैं वामन देव, सप्तद्वीप अधिपतय नृपावैर्ण्य गदादय, सप्तद्वीप अधिपतयो नृपावैर्ण्य गयादय, अर्थे कामे गतानान्तं तृष्णाया इति न श्रुतम। हमने सुना है, यद्यपि महाराज पृथु तथा महाराज गय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने सातों द्वीपों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया था, किंतु फिर भी उन्हें न संतोष प्राप्त हुआ, न ही वे अपनी आकांक्षाओं का कोई अंत पा सके। वास्तव में पृथु तो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, और यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, बलि महाराज को समझाने के लिए, उनके माध्यम से जीवों को समझाने के लिए वामन देव कहते हैं, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रारब्ध से प्राप्त है। उसके माध्यम से हमें अपने जन्मों के इस स्थानांतरण को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदक्षया उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, नासंतुष्ट त्रिभिः लोके अजीतात्मोपसादिते। मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि असंतोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्म संयमी नहीं है, वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं हो। तो ये सत्य है, ये हमारा व्यवहार है। हमने अपने आसपास के आचरण में देखा है इसको। यदि हम प्रारब्ध से संतुष्ट नहीं है, तो हम तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं रहे, क्योंकि प्रारब्ध से संतुष्ट होने का अर्थ है हमारी इंद्रियां संयमित है, हम आत्म साक्षात्कार की अवस्था में प्रयासरत हैं। यदि सुख को भी हम जीवन का लक्ष्य मानते हैं सुखी रहने के लिए, तो प्रारब्ध से प्राप्त
संसाधनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयास से हम अपने आप को संतुष्ट नहीं रख पाएंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 21 का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्पथ। आध्यात्मिक रूप से हर्षमय स्थिति में मनुष्य असीम दिव्य सुख में रहता है और दिव्य इंद्रियों के द्वारा उसका भोग करता है। इस प्रकार स्थापित हो जाने पर वह सत्य से कभी दूर नहीं जाता। तो वामन देव स्मरण करा रहे हैं और बलि महाराज यहाँ पर देने की भूमिका में है, इसलिए वो लेने वाले को संतुष्ट कराना चाह रहे हैं। वामन देव लेने वाले की भूमिका में है, इसलिए वो कितना लेना चाहिए उसका मापदंड, मानदंड, मानक स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं आगे वामन देव श्लोक संख्या 25 में, पुंसोऽयं संसृते हेतु असन्तोष अर्थकामयो यदक्षया उपपन्नेन संतोष मुक्तये स्मृत। भौतिक जीवन कामेक्षा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असंतोष उत्पन्न करता है। बारंबार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किंतु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है। तो पुरुषार्थ करने के लिए मना नहीं किया जा रहा है यहाँ पर संतुष्टि प्रारब्ध से प्राप्त संसाधनों में रहने के लिए कही जा रही है। क्यों? क्योंकि जीवन में आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आगे का प्रारब्ध बना रहा है। जो पूर्ववर्ती कर्म है उससे हमें आज भोगने के लिए प्रारब्ध पहले ही सुनिश्चित किया जा चुका है। तो आज का कर्म जो हमारा प्रारब्ध बनाने वाला है, उसमें हमारे जीवन में ये व्यवहार होना चाहिए कि हम अपने आप को उन कर्मों के फल से मुक्त करने की ओर प्रयास हो। तब हम परम बुद्धिमान कहे जाएंगे। अन्यथा हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र में, यहाँ जो अनुवाद है, एक पंक्ति में बलि महाराज मार्गदर्शन कर रहे हैं। भौतिक जीवन में बने रहने का कारण, बारंबार जन्म और मृत्यु का कारण, आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा में असंतुष्ट रहने का परिणाम है। और जो प्रारब्ध के अनुसार संतुष्ट रहकर आगे भविष्य के प्रारब्ध के लिए अपने आप को कर्म फल से मुक्त रहकर भगवत भक्ति में निमग्न रहकर कार्य कर रहा है, वो इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। बहुत व्यवहारिक सूत्र है ये, हर स्तर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। श्लोक संख्या 26 में कहते हैं बलि महाराज को वामनदेव, यदृक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यति असंतोषात् अंभसा इव आशु शुक्षुणी। जो ब्राह्मण प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, वह आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर बढ़ते जाता जाकर प्रबुद्ध होता रहता है। किंतु असंतुष्ट ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति उसी तरह क्षीण होती जाती है जिस प्रकार पानी छिड़कने से अग्नि की ज्वलन शक्ति घटती रहती है। तो संतुष्टि जीवन में हमें मुक्ति की ओर अग्रसरित करती है। असंतुष्टि हमारे जीवन में ऐसी दावाग्नि को प्रस्फुटित कर देती है जो हमारे जीवन के अन्य सामर्थ्यों को क्षीण कर दे। इसलिए संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य नीति से लेकर सुभाषितानी हितोपदेश के अनेकानेक छंदों में, श्लोकों में, सूत्रों में संतुष्टि को परम शुद्धि का कारण बताया गया। संतुष्ट रहना। श्लोक संख्या 27 में, तस्मात् त्रीणि पदानि एव वृणे त्वत् वरद ऋषभात एतावतेव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। यहाँ सूत्र देते हुए कहते हैं भगवान, तस्मात् त्रीणि पदानि एव
वृणे त्वद्वरद ऋषभात एतावतेव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। अतएव हे राजा, दानियों में सर्वश्रेष्ठ आपसे मैं केवल 3 पग भूमि मांग रहा हूँ। इस दान से मैं अत्यधिक प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि सुखी होने की विधि यही है, जो नितांत आवश्यक हो उसे पाकर पूर्ण संतुष्ट हो लिया जाए। यहाँ से कथा रोमांचक स्तर पर जाएगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 28 में, श्रीशुकुवाच इत्युक्तसहस्रन्नाह वाङ्क्षात् प्रतिगृह्यतां वामनाय महिं दातुं जग्राह जलभाजनम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब बलि महाराज से भगवान इस प्रकार बोले तो बलि हंस पड़े और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अब जो इच्छा हो प्राप्त करो। वामन देव को इच्छित भूमि देने के अपने वचन की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपना जल पात्र उठाया। बलि महाराज तो देने के लिए उद्यत हैं। और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित को, विष्णवेश्मां प्रदास्यन्तम उशना असुरेश्वरम जानन् चिकीर्षितम विष्णु शिष्यं प्राह विदाम्बर। भगवान विष्णु के प्रयोजन को जानते हुए विद्वानों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने तुरंत ही अपने शिष्य बलि से, जो भगवान वामन देव को सब कुछ देने जा रहे थे, इस प्रकार कहा। तो शिष्य की भलाई के लिए शुक्राचार्य ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। श्लोक संख्या 30 से लेकर 43 तक का ये जो प्रसंग है, शुक्राचार्य संबोधित कर रहे हैं बलि महाराज को। कहते हैं, श्री शुकुवाच ऐश वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यपातदिते जात देवानां कार्य साधक। शुक्राचार्य ने कहा, हे विरोचन पुत्र, यह वामन रूपधारी ब्रह्मचारी साक्षात अव्यय भगवान विष्णु है। यह कश्यप मुनि को अपना पिता और अदिति को अपनी माता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। तो वास्तव में शुक्राचार्य यहाँ अपने शिष्य की रक्षा कर रहे हैं। पर गुरु जब तक भगवान की ओर उन्मुख करता है, केवल तभी तक वो श्रद्धा का पात्र है, सम्मान के योग्य है। यदि वो भगवान से विमुख करता है, तो ऐसे गुरु में अश्रद्धा रखने में कोई दोष नहीं है। शब्द यहाँ पर जो शुक्राचार्य प्रयोग करते हैं वो अत्यंत ही महत्व के हैं। वो कहते हैं, अव्यय भगवान अदिति और कश्यप को माता पिता स्वीकार करके देवताओं का हित साधने के लिए प्रकट हुआ है। तो जैसे वर्तमान समय में भी ऐसा होता है, जो स्वामी भक्त सेवक होते हैं, वो जितनी देर में ऐसा लगे कि स्वामी कुछ गलत करने जा रहे हैं, उतनी देर में इतने सारे साक्ष्य इकट्ठे करके स्वामी को उस मार्ग की ओर उन्मुख होने से रोकते हैं। वैसे ही इतनी देर में शुक्राचार्य वामन और बलि के इस संवाद को श्रवण करके अपनी तपस्या के ओज से, ज्ञान से इस सत्य को यहाँ उद्भासित कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 31 में, प्रतिश्रुतम त्वयैतस्मै यद अनर्थम अजानता न साधु मन्ये दैत्यानां महान उपगत अनय। तुम ये नहीं जान पा रहे कि इन्हें भूमि देने का वचन देकर तुमने कैसी घातक स्थिति अंगीकार कर ली है। मेरी समझ में यह वचन प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है। इससे असुरों को महान क्षति होगी। तो यदि शुक्राचार्य को यह ज्ञात है कि वामन देव वास्तव में भगवान है और देवताओं के हित साधने के लिए आए हैं और उनके द्वारा भूमि की ही मांग की गई है, तो शुक्राचार्य गुरु के रूप में ये देख सकते हैं कि भूमि की मांग का अर्थ है कि देवताओं को पुनः उनका राज्य वापस करवाना। श्लोक संख्या 32 में, एष तै स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यश श्रुतं दास्यत्याक्षिद्य शक्राय मायामाणवको हरि। यह व्यक्ति जो ऊपर से ब्रह्मचारी लग रहा है, वास्तव में भगवान हरि है, जो तुम्हारी सारी भूमि, संपत्ति, सौंदर्य, शक्ति, यश तथा शिक्षा लेने के लिए इस रूप में आया है। यह तुम्हारा सर्वस्व छीनकर तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देगा। हरि शब्द के लिए यहाँ पर हरि शब्द प्रयोग हुआ है, और भगवान के लिए प्रयुक्त इस शब्द का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की
टीका में जो उल्लेख है उसको श्रील प्रभुपाद यहाँ उद्धृत करते हुए कहते हैं, हरि शब्द का अर्थ है छीन लेने वाला, एक प्रकार से प्रसंग के अनुसार ये द्योतक है। तो यदि कोई अपना संबंध हरि से जोड़ लेता है तो हरि वास्तव में उसके सारे क्लेशों को हर लेते हैं। आरंभ में ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि भगवान बलि की सारी संपत्ति, कीर्ति, शिक्षा, सौंदर्य का हरण कर रहे हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो इस चालाकी से भगवान जो हर रहे हैं वो बलि की कृष्ण भावनामृत प्रगति में जो बाधक है उसका हरण कर रहे हैं। जब शुक्राचार्य कहते हैं कि वामन ब्रह्मचारी तुम्हारा सर्वस्व हर लेगा, तो वास्तव में वे सूचित करते हैं कि भगवान मनुष्य का धन ही नहीं अपितु बलि महाराज का मन भी हरण करने वाले हैं। सवै मनः कृष्ण पदार विंदय। तो भगवान के चरण कमलों में अपना मन अर्पित करने वाला, सहज में उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व देने वाला बलि महाराज भगवान के भक्त हैं यहाँ पर। और सर्वस्व हरने का अर्थ है कि भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा है। न केवल वो भौतिक संपत्ति अपितु उनके मन का भी हरण कर लेंगे, उनके चित्त का भी, उनके ध्यान का भी हरण कर लेंगे, जो सदैव उनके चरणों में रत रहने वाला है। श्लोक संख्या 33 में त्रिभिकमय इमान् लोकान् अन्विष्वकाय क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़वर्तिष्यसे कथम। तुमने उन्हें दान में 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, किंतु जब तुम देने इसे दे दोगे तो वे तीनों लोकों में अधिकार जमा लेंगे। तुम निपट मूर्ख हो, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु को सर्वस्व दान देने पर तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रहेगा, तब तुम जियोगे कैसे? तो बलि महाराज तर्क कह सकते हैं कि मैंने तो केवल 3 पग भूमि की बात की है, पर शुक्राचार्य विद्वान ब्राह्मण है, प्रकांड तपस्या से, प्रभाव से ओतप्रोत हैं। वो तुरंत समझ गए कि हरि की चाल है ये। हरि वास्तव में यहाँ पर हरने के लिए आए हैं। और भक्त के रूप में भगवान से अपने आप को छल करवाने के लिए भक्त सदैव उद्यत रहता है। नास्तिक भगवान से छल करने का प्रयास करता है, भक्त की आकांक्षा होती है कि भगवान मेरे साथ छल करें। और यहाँ पर आगे अनेक कारणों को अब उद्धृत करेंगे शुक्राचार्य। कहते हैं श्लोक संख्या 34 में क्रमतो गाम पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो खं च कायेन महता तार्तियस्य कुतो गति। सर्वप्रथम वामन देव एक पग से तीनों लोकों को घेर लेंगे, तत्पश्चात वे दूसरा पग भरेंगे और बाह्य आकाश की प्रत्येक वस्तु को ले लेंगे, और तब वे अपने विश्वरूप का विस्तार करके सर्वस्व पर अधिकार जमा लेंगे। तब तुम उन्हें तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? हम सभी को बलि और वामन देव की कथा पता है, इसलिए पता है भविष्य यही होने वाला है। पर बिल्कुल भविष्य वक्ता की तरह गुरु के रूप में वास्तव में जब जीव अपने आप को समर्पित करता है तो गुरु भविष्य का भी भार अपने ऊपर लेते हैं। यहाँ प्रसंग दूसरा है, पर शुक्राचार्य बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। जो भगवान करने वाले हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लगेगा कि वामन देव ठगने वाले हैं, उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी उद्घोषणा, उसकी भविष्यवाणी शुक्राचार्य ने अभी कर दी। उन्होंने कह दिया तीसरा पग तुम कहाँ रखोगे? तुम वास्तव में अपना वचन नहीं पूरा कर पाओगे। ये स्थिति हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि ये विष्णु है, हरि हैं, इनसे बड़ा योजनाकार रचनाकार कोई हुआ नहीं है। श्लोक संख्या 35 में निष्ठाम ते नरके मन्ये हि अप्रदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य योनिश प्रतिपादयितुम भवान। तुम निश्चित रूप से अपना वचन पूरा करने में असमर्थ होगे, और मैं सोचता हूँ कि अपनी इस असमर्थता के कारण तुम्हें नरक में शाश्वत निवास करना पड़ेगा। तो यदि याचक को वचन दे दिया और उसके बाद अपने वचन की पूर्ति नहीं की गई है, तो वैदिक नियमों के अनुसार ऐसे जीव को नरक का वास करना पड़ता है। न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्ति विपद्यते दानं यज्ञ तप कर्म लोके वृत्ति मतो यत। विद्वान व्यक्ति उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिससे किसी की अपनी जीविका खतरे में पड़ जाए। दान, यज्ञ, तप तथा सकाम कर्म वही कर सकता है जो अपनी जीविका कमाने में पूर्ण सक्षम हो। जो अपना भरण पोषण न कर सके उसके लिए ये कार्य असंभव है। व्यवहारिक पंक्ति है यहाँ पर आध्यात्मिक नहीं है, भक्ति से ओतप्रोत नहीं है।
व्यवहारिक भक्ति ये है कि यदि हमारे पास नहीं है तो हम अन्यों को क्या दे सकेंगे। तो यदि हम सक्षम नहीं है, पुरुषार्थ का उद्देश्य वास्तव में स्वयं को साधन समृद्ध करके अन्यों को किस प्रकार सहायता की जा सके उस अर्थ में है। और शुक्राचार्य कहते हैं, जब तुम ही असहाय हो जाओगे तो तुम अपने वचन की पूर्ति करोगे कैसे। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विपजन वित्तम इहाम उत्र च मोदते। अतएव जो ज्ञानी है उसे चाहिए कि अपने संचित धन को 5 भागों में विभाजित कर दे। धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ऐसा व्यक्ति इस लोक में तथा परलोक में भी सुखी रहता है। तो व्यवहार बता रहे हैं, शास्त्रों के आदेश को बता रहे हैं शुक्राचार्य। धन को 5 भागों में विभाजित करने में एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग यश के लिए, तीसरा ऐश्वर्य के लिए, चौथा इंद्रिय तृप्ति के लिए और पांचवा भाग कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए। ज्ञान की उपयुक्तता ये है जब हम उसे व्यवहार में प्रयोग कर सकें। पर ज्ञान से विधिहीन व्यक्ति यदि आज परिवारी जन के लिए अपने समस्त उसकी तुष्टि के लिए अपने धन का समस्त भाग खर्च कर देंगे तो वास्तव में धर्म के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए खर्च करने का कोई उद्देश्य ही नहीं पता। जीव गोस्वामी जी का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, जो हमारे गोस्वामी रहे हैं अलग-अलग स्थानों पर उन्होंने उल्लेखित किया है और उसमें क्षमा कीजिए रूप गोस्वामी जी के लिए उल्लेख जो उनके द्वारा दिया गया उसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं 50% संचित धन कृष्ण के लिए, 25% अपने ऊपर तथा शेष 25% अपने कुटुंबी जन पर खर्च करना चाहिए। तो अनेकानेक जो कार्य धर्म के लिए हम इस जीवन में करना चाहें, चाहे आयोजन के रूप में, चाहे मंदिर और स्थानों को दान देने के रूप में, अनेकों बार ये प्रश्न किया गया कितना प्रतिशत, और व्यक्तिगत रूप से मैंने कहीं कभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ शास्त्र मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा नहीं है कि अ, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, पर व्यवहारिक रूप से यदि उन्नति के क्रम में यदि आज 50% नहीं है तो भविष्य में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम 50% धन देकर असंतुष्ट हो जाएं और हमें अत्यंत ही भय की स्थिति आ जाए तो ऐसा दान भी नहीं देने की आवश्यकता है, पर क्रमशः गति करके अपने आप को कहाँ तक मानसिक स्तर पर कहाँ तक पहुंचने की, आत्मतुष्टि लाने की हमें जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता है। उस क्रम में रूप गोस्वामी यहाँ पर इस प्रतिशत को व्यक्त करते हैं। 25% कुटुंबी जनों पर खर्च करना चाहिए, 25% अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। अर्थात वर्तमान और भविष्य को संरक्षित करने के लिए, और 50% कहा गया है धन कृष्ण के लिए। तो यहाँ पर तात्पर्य में ये लिखा है। और व्यवहार रूप से अपने आप को यदि हम इस स्तर तक उन्नत कर सके तो धर्म, अर्थ, काम सब सम्मिलित होते हुए लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जीवन का मुख्य उद्देश्य तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत प्रगति में अपने आप को लिप्त करना है। इसी प्रकार समय का ध्यान रखना होता है हमें। 1/3 समय जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नियमित माला की संख्या बताई थी तो वो 64 माला थी। 16 माला करने में हमें 2 घंटे लग जाते हैं। 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, जिसकी जैसी गति है। और 64 का अर्थ हुआ इसका 4 गुना, जो लगभग 8 घंटे जाता है। तो जीवन का 1/3 समय, धन का 50% समय मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए और हमें अग्रसरित करता है। तो भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, कुटुंबियों के लिए, यश ऐश्वर्य के साथ धर्म के लिए 5 भागों में विभाजित करने की ये यहाँ पर प्रस्तुति की गई है। आगे श्लोक संख्या 38 में कहते हैं शुक्राचार्य, अत्रापि बहुरुचे गीतम शृणु मे असुर सत्तम सत्यम ओमिति प्रोक्तम। क्षमा कीजिए। अत्रापि बहुरिचे गीतं शृणु मे असुर सत्तम सत्यम ओम इति यत् प्रोक्तम यन्नेत्याहानृतम हितत्। कोई यह तर्क कर सकता है कि चूंकि तुमने पहले ही वचन दे दिया है, अतएव अब कैसे मना कर सकते हो। हे असुर श्रेष्ठ, तुम मुझसे बहुरिच श्रुति का साक्ष्य ले सकते हो जो यह कहती है कि वह वचन सत्य है जिसके आरंभ में ओम हो, वह असत्य है जो ओम से आरंभ न हो।
तो गुरु के रूप में शुक्राचार्य अपना सारा प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं तुमने वचन दिया पर देने का वचन, दान का वचन ओम से आरंभ नहीं हुआ है। तो इसलिए बहुरुच श्रुति का साक्ष्य है कि यदि ओम से वचन आरंभ किए बिना तुमने कुछ प्रतिज्ञा की है तो वास्तव में वो असत्य है। तुमने ओम का आश्रय नहीं लिया, इसलिए तुम अभी भी अपने वचन से पीछे हट सकते हो। सत्यम पुष्प फलम विद्यात् आत्मवृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्नम त्यादन्वतम मूलमात्मनः। वेदों का आदेश है कि शरीर रूपी वृक्ष का वास्तविक परिणाम तो इससे मिलने वाले उत्तम फल तथा फूल हैं, किंतु यदि यह शरीर रूपी वृक्ष ही न रहे तो फिर इन वास्तविक फल फूलों के होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि यदि शरीर असत्य की नींव पर भी टिका हो तो भी शरीर रूपी वृक्ष के बिना वास्तविक फल फूल नहीं हो सकते। तो कर्म कांड की वैदिक जो संरचना है उसमें शरीर को असत्य की नींव पर भी यदि टिकाना पड़े तो शब्दों के इस खेल में शुक्राचार्य कहते हैं कि वास्तविक फल फूल शरीर रूपी वृक्ष के बिना नहीं प्राप्त हो सकते। तो यदि शरीर की उपस्थिति ही नहीं रहेगी तो वह फल भी प्राप्त नहीं होगा। सारा ध्यान शरीर पर नहीं देना है, पर शरीर के भरण पोषण की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यवहारिक रूप से शुक्राचार्य इस ओर इंगित कर रहे हैं। तो यद्यपि शरीर नश्वर है, नित्य नहीं है, पर तब भी मनुष्य इसकी सम्यक सेवा करके, इसको भगवत भक्ति में प्रयोग करके अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सदैव स्वास्थ्य की महत्ता पर भी बहुत जोर दिया है। साधक को अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। श्लोक संख्या 40 में तद्यथा वृक्ष उन्मूल शुष्यति उद्धर्तते अचिरात् एवं नष्ट अनृतः सद्य आत्मा शुष्येन संशय। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। तो शरीर का पूरी तरीके से भगवत भक्त साधक हर वस्तु का, हर साधन का सम्यक प्रयोग करता है। हमारे आचार्य, हमारे गोस्वामी वैराग्य शब्द के लिए भी कहते हैं कि यदि कृष्ण के साथ किसी वस्तु का संबंध जाने बिना हम उसे बहिष्कृत कर देते हैं तो वो वैराग्य भी अधूरा है। शरीर नश्वर है, अनित्य है, इसलिए उसकी ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो शरीर रूखा सूखा अन्य फलों को, अन्य जीवन के उन्नत मार्गों को प्रवृत्त नहीं करने देगा। भक्ति रसामृत सिंधु का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि शरीर कृष्ण की सेवा में निरत है, यदि शरीर के द्वारा हम कृष्ण की सेवा में अपने आप को संलग्न रखते हैं तो ये शरीर भी भौतिक नहीं है। कई बार प्रामाणिक और व्यवहारिक गुरु के मार्गदर्शन में न रहने के कारण जीव इतना भ्रमित हो जाता है कि वो अपने शरीर की स्वास्थ्य की पूर्णतः उपेक्षा कर देता है। ऐसी उपेक्षा करना, ऐसा वैराग्य धारण करना भी असत्य का पोषण करता है। हमारे गोस्वामी, हमारे आचार्य कहते हैं कि शरीर का ठीक ठाक यदि पोषण नहीं किया गया तो वह हमें शाश्वत जीवन की ओर अग्रसरित कैसे करेगा। शरीर की रक्षा के लिए भी सावधानी बरतते रहना आवश्यक है। तो यहाँ पर जीविका का साधन नहीं रहेगा, ये कहते हुए शुक्राचार्य ने बलि महाराज को इस ओर इंगित किया है। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के। परागृक्तम अपूर्णम वा अक्षरम यत्तदोमिति यत्किंचिदोमिति ब्रूयात् तेन ऋच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वमों कुर्वन् लालं कामेन चात्मने। ओम शब्द का उच्चारण ही मनुष्य के धन धान्य के वियोग का सूचक है। दूसरे शब्दों में ओम का उच्चारण करने से मनुष्य धन के प्रति आसक्ति से छूट जाता है क्योंकि उसका धन उससे ले लिया जाता है।
किंतु धन विहीन होना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी अवस्था में मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, ओम शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य विपन्न हो जाता है। विशेषतया जब कोई किसी दरिद्र व्यक्ति या भिक्षुक को दान देता है, तो उसका आत्म साक्षात्कार तथा उसकी इंद्रिय तृप्ति अधूरे रह जाते हैं। तो ओम शब्द का उच्चारण हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, भौतिक आसक्ति से विरत कर देता है, और धन के प्रति जो आसक्ति है वो ओम शब्द के उच्चारण से छूट जाती है। तो बलि महाराज यहाँ भिक्षुक के रूप में उपस्थित हैं। क्षमा कीजिए, वामन देव यहाँ भिक्षुक के रूप में उपस्थित हैं। बलि महाराज इस भिक्षुक को अपना सर्वस्व दान देना चाहते हैं, और बलि महाराज के कुल गुरु शुक्राचार्य उनको व्यवहारिक मार्गदर्शन तो दे रहे हैं, पर वे ओम शब्द के शाश्वत अर्थ को नहीं समझ पाए। कहने के लिए शुक्राचार्य यहाँ पर कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि दरिद्र व्यक्ति को सर्वस्व दान नहीं देना चाहिए। उन्हें ये समझ में आया वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत करके, पर हम सबके लिए व्यवहारिक रूप में, यहाँ तक कि बलि महाराज को भी वो इस ओर से मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं इस वचन के प्रकाश में, कि जब कोई दरिद्र दान मांगने आए तो उससे इस प्रकार झूठ दें कि मेरे पास जितना था आपको दे दिया, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपना सर्वस्व दान में ना दे। वैदिक साक्ष्य प्रस्तुत करके शुक्राचार्य दान देने की विधा को व्यवहारिक रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए ये बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ओम शब्द परम सत्य है। परम सत्य के लिए जीव जब अपने धन को परम सत्य के लिए देने में सर्वस्व न्योछावर करने का संकोच ना करे, तब जड़ को सिंचित करने के इस प्रयास में वो पूरे मानव समाज का कल्याण कर सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में निर्धनों के प्रति सदैव दयालु रहने के लिए कहा गया है। शरीर के पोषण के लिए भोजन और आत्मा के पोषण के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि सिखाने के लिए कहा गया है। अनेकानेक केंद्रों पर भोजन का वितरण करके शरीर को पुष्ट करना, और पुष्ट शरीर से युक्त जीव की अंतरात्मा हृदय को, मन को आध्यात्मिक दृष्टि से पुष्ट करना, ये कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य रहा है। श्रील प्रभुपाद ने वैदिक साक्ष्यों के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा सकता है, उनको अपनी व्यवहारिकता दिखाने और समझाने के लिए आचार्यों द्वारा किस प्रकार तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, उसका एक उदाहरण यहाँ तात्पर्य में देने का प्रयास किया है। और इसीलिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। जब बलि देने जा रहे हैं, ये जान के कि भगवान सामने खड़े हैं, तब शुक्राचार्य इस प्रकार का साक्ष्य दे रहे हैं कि सब कुछ नहीं देना है, कब देना है और कब नहीं देना है। इस विवेक की प्राप्ति प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होती है। भगवत गीता में भी अध्याय 17 में जब 3 प्रकार के दान, तप, तपस्या, सुख के प्रकार भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, वहां पर भी ऐसे दान की संस्तुति में कोई कोताही नहीं करने के लिए कही गई है, जो भगवत भक्ति की ओर स्वयं को और अन्यों को प्रेरित कर सके। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब केंद्रों की स्थापना की बात करते हैं, तब वो जीवों को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से पोषण देने की महत्ता को स्पष्ट कराते हैं। श्लोक संख्या 42 में कहते हैं शुक्राचार्य, अत एतत् पूर्णमभ्यात्मम् यच्च नित्यनृतं वच सर्वं नित्यनृतं ब्रूयात् स दुष्कीर्ति श्वसन्मृत। अतएव सुरक्षित उपाय है कि नहीं कह दिया जाए। यद्यपि यह असत्य है, किंतु इससे पूरी रक्षा हो जाती है। इससे अपने प्रति दूसरों की सहानुभूति भी मिलती है, और अपने लिए अन्यों से धन एकत्र करने में पूरी सुविधा मिलती है।
फिर भी यदि कोई सदा यही कहे उसके पास कुछ नहीं है तो उसकी निंदा होती है, क्योंकि वह जीवित रहकर भी मृत है, या उसे जीवित ही मार डालना चाहिए। तो शुक्राचार्य कहते हैं, ना देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितना देना है उसके लिए विचार पूर्वक, व्यवहार पूर्वक, यदि आप इतना ही है कह के आपने दे दिया, एकदम नहीं देना है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किंचित मात्र दे दिया, ताकि अपने आप को, क्योंकि भिखारी सदैव अपने आप को निर्धन रूप में ही प्रस्तुत करेंगे, और हम अपने व्यावहारिक अनुभव में अनेकों बार लोगों को इस प्रकार की शिकायत करते हुए देखते हैं कि हम गरीबों में गए, कंबल बांट दिया, कल वो पुनः उन्होंने उस कंबल को बेचकर धन अर्जित कर लिया, और कल पुनः वो सड़क पर इस प्रकार से बिना कंबल के। तो व्यवहारिक आवश्यकता अन्य मनुष्य की क्या है, ये हमें ज्ञात नहीं है, पर निंदा करना भी इस प्रकार से उचित नहीं है। पर उसके साथ-साथ सहानुभूति केवल एक पक्ष की ओर ना रखो। शुक्राचार्य कहते हैं, स्वयं के प्रति भी, अपने प्रति भी जागरूक रहो। ये शिक्षा कितनी उचित है और कितनी अनुचित है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में साथ-साथ इसका खंडन और मंडन दोनों करते हुए चल रहे हैं। इसलिए जहाँ भगवान को देने की बात है, वहाँ हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कृपणता नहीं होनी चाहिए। जहाँ व्यावहारिक प्रयोग की बात है, वहाँ शुक्राचार्य कहते हैं कि वैदिक साक्ष्य है कि स्वयं को जड़ विहीन करके देने से हम वास्तव में अगली बार देने के योग्य नहीं रहते हैं। तो जगत को देने में व्यावहारिकता की बात हो रही है, जगदीश को देने में हमारा स्वभाव उन्नत हो जाना चाहिए। श्लोक संख्या 43 में कहते हैं शुक्राचार्य, त्रिषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। अपने वश में लाने के लिए किसी स्त्री से चिकनी चुपड़ी बातें करने में, हास परिहास में, विवाह उत्सव में, अपनी जीविका कमाने में प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करने या शत्रु के हाथों से किसी व्यक्ति की रक्षा करने में असत्य भाषण भी कभी निंदनीय नहीं माना जाता है। तो ये उद्धरण वास्तव में अन्य स्थानों पर भी है, व्यवहारिक संदर्भ में, कि यदि हमारे असत्य संभाषण से किसी के विवाह में सब कुशल मंगल तरीके से संपन्न हो जाए, हमारे असत्य संभाषण से यदि किसी को जीविका कमाने का अवसर प्राप्त हो जाए, असत्य संभाषण से किसी के ऊपर के प्राणों का संकट हट जाए, गायों की रक्षा हो जाए, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा हो जाए, हास परिहास में किसी को चिढ़ाने के लिए किसी के साथ हल्के मनोरंजन में यदि असत्य संभाषण करना पड़े, तो व्यवहार कहता है कि ऐसा असत्य संभाषण निंदनीय नहीं माना जाता। आगे ये विषय अगले अध्याय में इसी क्रम में चलता रहेगा। आज के लिए ये सत्र और ये अध्याय दोनों यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। किसी भी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप कमेंट बॉक्स में या जहाँ भी व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज से भगवान वामन देव द्वारा दान की याचना नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। तो यदि कोई बिंदु से असहमति हो, क्योंकि कई व्यवहार के बिंदु यहाँ पर शुक्राचार्य द्वारा कहे जा रहे हैं, जो आध्यात्म के पोषण और भगवान के तोषण में, भगवान की तुष्टि में, स्वयं की तृप्ति में बाधक भी हो सकते हैं। और व्यवहार में इसका प्रयोग कितना और कहाँ तक उचित है, ये हमें गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में प्रयोग में लाना चाहिए। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।